को तो लगता है कि वही एक लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग शायद यहाँ पर भी बैठे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने अलग अलग नाटक बनाए, रॉन्ग नंबर, जब भी सेपरेटेड, तो हमारे कॉमेडी। तो मेरा ये हमेशा से एक सपना रहा कि जो लोग अपनी अभिनय की भूमिका, अभिनय के क्षेत्र में अपना एक नाम बना चुके हैं और जिनको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉपुलैरिटी का मुकाम मिल चुका है, हासिल हो चुका है, और अपने काम के ज़रिए वो आप सबको इम्प्रेस कर चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को इम्प्रेस कर चुके हैं, उनको हम लोग अलग अलग प्लेज में, अलग अलग प्रोडक्शंस के माध्यम से स्टेज पर उतारें ताकि लाइव देखें, दर्शक उनको देखें। और नाटक जो एक ना अटकी हुई एक प्रथा थी जो पिछले 8000 साल से चल रही है, वो कभी ना अटके। हमने अपने लाइफ टाइम में देखा नाटक को बहुत कम लोग देखने आया करते थे, और जब से हमने ये वाला चलन शुरू किया जिसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो थिएटर का जो एक नॉर्मल अभिनेता है वो उस बड़े कलाकार के साथ जुड़ करके जब काम करता है, क्योंकि बड़ा कलाकार तो एक है, वो एक कैरेक्टर करेगा, और किसी भी प्ले में 10, 20, 15 कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो जब उसके साथ मिल करके काम करता है तो उसका अभिनय की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। सेलिब्रिटी अच्छे एक्टर को देख के और उसके साथ काम करके, और प्लस उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और उसको आगे काम मिलता है, चाहे मुंबई में मिले चाहे कहीं पर भी मिले, और उसकी एक जिंदगी सफल होने की एक जिंदगी सफल होने का एक प्रयास है। ऐसा फेलिसिटी थिएटर का हमेशा से मानना है और यही हमारी रुचि रही है। हमने बहुत बड़ा प्ले यहाँ पे महाभारत दी एपिक टेल किया था आज से कितने साल पहले, और 15-20 मंचन हम लोग अहमदाबाद के इसी ऑडिटोरियम में कर चुके हैं इसके महाभारत दी एपिक टेल के। तो आज हम लोग जो प्ले करने वाले हैं यहाँ पर अहमदाबाद में 22 और 23 तारीख को, इसका नाम है हमारे राम। हमारे राम एक ऐसा नाटक है जिसके डायलॉग श्री नरेश काटियान जी ने कविता के रूप में लिखे। तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छी कविता चल रही है, और उस कविता के माध्यम से आप सारे के सारे डायलॉग्स का आनंद उठा सकते हैं। इसमें आशुतोष राणा साहब ने रावण की भूमिका निभाई। मैं आपके सामने राहुल गुज्जर, प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने की चेष्टा करता हूँ इस प्ले में। इस प्ले के 49 मतलब 49 मंचन ऑलरेडी हो चुके हैं, और 2.5 महीने के अंदर हमने इसके 49 मंचन किए, और 22 तारीख को इस प्ले का 50वां मंचन अहमदाबाद में होने वाला है, यानी गोल्डन जुबली शो। तो गोल्डन जुबली शो के लिए हम लोग अहमदाबाद शहर में आए, और इस प्ले में खास बात ये है कि ये 3 घंटे का नाटक है, और इसमें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी रामायण हम लोग को ऑडियंस टिकट खरीद के देखने आती है। आपके अहमदाबाद में भी कोई हमने कॉर्पोरेट सेल नहीं करी, कोई हमारे सोल्ड आउट शोज नहीं होते। एक प्ले की जो आई वुड से जिसको हम बोलते हैं जो कैपेसिटी है, एक प्ले का जो एक जो प्रभाव है, वो जब तक टिकटेड शोज हाउसफुल ना हो तब तक नहीं निकल गया। जब टिकटेड शोज हाउसफुल होते हैं तो सोल्ड आउट शोज अपने आप आते हैं, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव और एम है, मूल्यवान और कीमती समय दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा मैं तो हुई आभारी, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इनका आभारी हूँ, और अगले जब तक मैं हूँ इस दुनिया में मैं आभारी ही रहूँगा। उसका ये रीज़न नहीं है कि मेरा इन्होंने प्ले जो अब ये इनका प्ले है जिसको सुपरहिट बनाने में इनकी सिंगल हैंडेड योगदान है इनका, सिर्फ वो रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि पूरे विश्व की जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनको उन्होंने ऐसा मंचन दिखाया, एक ऐसा रावण और राम का रूप दिखाया, एक ऐसा रामायण का रूप दिखाया या दिखाने की हम लोगों ने कोशिश करी है जो आज से पहले कभी नहीं। ये अभूतपूर्व है, तभी इसके ऑडियंस को इतना अच्छा लगता है। और हमने इसको 3 घंटे के अंदर अंदर अनडिस्कवर्ड चैप्टर्स हमने दिखाने की कोशिश की है, जो शायद आपको भी मीडिया में रहने के बाद भी, प्रेस में रहने के बाद भी आपने वो दृश्य ना सोचे हो, ना देखे हो कभी। वो वाले दृश्य हमने रामायण के स्टेज पे उतारने की कोशिश की है, और सारे के सारे दृश्य किसी न किसी रामायण से प्रभावित हैं 100%। इसमें कोई हमारी काल्पनिकता नहीं है कि हमने काल्पनिक कोई प्ले या कोई सीन डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बेचने की सिर्फ कमर्शियली नहीं, उनके मन को खरीदने की हमने कोशिश की है इस प्ले के माध्यम से, ताकि वो आके देखें, इसकी प्रोडक्शन देखें, इसकी सेट्स देखें, इसके कॉस्ट्यूम्स देखें, इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो सीजी वर्क हैं,
जो इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया है, जो इसमें हम लोगों ने एक्टर्स लिए हैं, जो इसमें एक्टर्स के जो कॉस्ट्यूम्स हैं, तो वो सारा कुछ जब वो देखेंगे तो उनको ब्रॉडवे की फीलिंग आएगी। ब्रॉडवे आप लोग सब समझते हैं, जो बाहर का जो थिएटर जिसको ब्रॉडवे कहा जाता है, जिसके लिए हम सारे हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं नशे में हैं कि हम भी कुछ ब्रॉडवे जैसी चीज़ हिंदुस्तान में लाएं। बड़े बड़े एक्टरों ने, बड़े बड़े ए लीग एक्टर्स ने इस प्ले को देखा है और रात के लोग हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। वो जैसे उन्होंने गुजराती प्लेस को प्यार दिया, आदर दिया, सत्कार दिया और इतना बहुपरिचित कर दिया, वैसे ही हिंदी नाटकों को भी, क्योंकि मैं नहीं कहता हमारी मातृभाषा है, बट हिंदी हमारी एक वाइडली स्पोकन भाषा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उसको भी सफल करेंगे और हम लोग यहाँ पर भी मल्टीपल मंचन करेंगे। मल्टीपल मंचन मतलब ये 4 शोज़ के बाद हम लोग और 4 शोज़ करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग 8 शोज़ लगातार करेंगे। सो अगले साल अप्रैल तक हम लोग कम से कम 15 से 20 शोज़ अहमदाबाद में करने की कोशिश करेंगे। तो सारा रिजल्ट अभी पता चलेगा जब ये 4 शोज़ आएंगे, ऑडियंस के रिएक्शन क्या है। वर्ड ऑफ माउथ से ये प्ले बहुत फैला है। NCPA मुंबई में जब हुआ था तो वहाँ साउथ बॉम्बे में भी हाउसफुल शोज़ थे। लोग एक शो करते हैं, कोई 2 करता है। NCPA में हमने 8-8 शोज़ किए लगातार 2 वीकेंड्स पे। तो ये अपने आप में एक इतिहास रच रहे हैं हम लोग और प्रभु की असीम कृपा है कि हम इस इतिहास को रचें और इसमें हम अपना सक्सेस पाएँ, ऐसा मेरा मानना है। आशु कुछ इमरजेंसी था, नहीं तो उनका भी था प्रेस में ना। उन्होंने बहुत सारे एड फिल्म्स बनाई हैं, बहुत सारी फिल्म्स बनाई हैं और पहली बार उन्होंने थिएटर को कनेक्ट किया। उनका जो ऑडियंस से इमोशनल कनेक्ट था, उसकी वजह से मेरे को लगता था एज अ प्रोड्यूसर कि गौरव विल डू वंडर्स विद द मेकिंग ऑफ द प्ले। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपना बहुमूल्य समय निकाल के, नहीं तो एक्टर्स को क्या फर्क पड़ता है किसी को भी, ठीक है आप स्क्रिप्ट लाए हो, हमें अच्छी लगी है, 80-90% अच्छी है, ठीक है जी हम करते हैं, हमें पैसा चाहिए, ये है वो है। बट इन्होंने उसको अपनाया, तभी ये प्ले में हम लोग में से कोई भी, जितने भी इसमें एक्टर हैं, 116 लोग ट्रैवल करते हैं कास्ट एंड क्रू में हर जगह। 116 में 4 ट्रक आते हैं जिसमें सब कुछ होता है। 250 से ज़्यादा लाइट्स लगती हैं। हम लोग मैजिक दिखाते हैं, कोशिश करते हैं स्टेज पे दिखाने की। आप कहते हैं अभी ये कैरेक्टर अभी एकदम कहाँ गया, तो ये सब आप लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप आके देखें। तो ये जो आशुतोष राणा जी ने जो एक हमारे साथ बैठ करके एक एक शब्द के साथ उन्होंने एक बैक स्टोरी जोड़ी, एक हिस्ट्री जोड़ी, वो अपने आप में एक बहुमूल्य सौगात है जो इन्होंने हमें दी, इस प्ले को दी। और अब ये प्ले हमारे राम हम सबका है, पूरे हिंदुस्तान का प्ले है। और मैं अनेक धन्यवाद करता हूँ आशुतोष राणा जी को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमेशा तो करता ही रहता हूँ, पर आज आप लोगों के सामने भी करता हूँ। इसमें तरुण खन्ना साहब जो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने भगवान शिव की भूमिका निभाती है। जो आपको कम से कम उन्होंने 14-15 बार भगवान शिव की भूमिका अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे निभाई। तो तरुण खन्ना जी ने भी हमें ब्लेस किया, उन्होंने हाँ करी इस प्ले के लिए और आज वो इस प्ले में महादेव की भूमिका निभाते हैं। आप लोग देखेंगे, आपको अद्भुत मज़ा और आनंद आएगा उनको जब आप परफॉर्म करते हुए देखेंगे। दानिश अख्तर साहब इसमें हनुमान जी की भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने सिया के राम में हनुमान जी की भूमिका निभाई और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, अलग अलग सीरियल्स में हनुमान जी की भूमिका निभाई। करण शर्मा इसमें सूर्यदेव करते हैं जो एक सुपर मॉडल है। हरलीन कौर रेकी जो आज श्रीमद् रामायण में मंदोदरी का किरदार निभाती हैं, वो हमारी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। बहुत ही उम्दा थिएटर एक्टर हैं जो पिछले 18 वर्षों से थिएटर कर रही हैं और आज मूवीज़ में, एड फिल्म्स में और श्रीमद् रामायण जैसे सीरियल्स में काम कर रही हैं। दीप्ति कुमार इसमें शूर्पणखा की भूमिका निभाती हैं। तो ऐसे करके, और शूर्पणखा का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, अगर आप लोग जब देखेंगे। मंदोदरी और केकई की भूमिका एक लड़की है ज्योतिका सिंगल, वो भी थिएटर से जुड़ी हुई है। सो मैं सिर्फ इन सब का नाम इसलिए थोड़े लोगों का नाम ही ले पा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक्टिंग नाम की कोई चीज़ हम लोग नहीं करते। ये हमारी एक प्रभु से भक्ति है, कनेक्ट है। और हर शो के बाद मैं एक ही चीज़ अपने मन में सोचता हूँ, कई बार ऑडियंस में बोल भी देता हूँ कर्टन कॉल में, कि मुझे कहीं से कहीं ऐसा अनुभव होता है कि भगवान कहीं ना कहीं इस हॉल में बैठे हैं और वही चला रहे हैं। तभी सिर्फ इसके पोस्टर पे दिल्ली में हम लोगों ने 14 हाउसफुल शो किए, सिर्फ पोस्टर। ऑफकोर्स आशुतोष राणा जी की तो उस पर फोटो थी जिसकी वजह से लोग देखने आए, प्रभावित हुए। जो मैंने पहले कहा कि प्रभावित एक अच्छे मजे हुए सेलिब्रिटी एक्टर जो
अच्छा काम कर चुके हैं और बहुत बड़े सेलिब्रेटेड एक्टर हैं। जब हम उनकी फ़ोटो लगाते हैं तो लोग प्रभावित ज़रूर होते हैं, लेकिन प्रभावित होने के बाद जब वो स्टेज पे आते हैं, ऑडिटोरियम में आके प्ले को देखते हैं, उसके बाद जो होता है वो कंटेंट काम करता है, प्रोडक्शन काम करता है, सेलिब्रिटी फैक्टर है ऑफ कोर्स, आप लोगों को ऑडियंस को लाने के लिए होता है, लेकिन उसके बाद आज इनका धन्यवाद तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन पूरे पूरे भारत की जो जनता है, पूरी जो पब्लिक है, वो हर शो के बाद इनका धन्यवाद करती है कि आपने ये चूज किया, ये स्क्रिप्ट चूज करी, आपने इस प्ले को चूज किया और हमें आपने एक ऐसी अनुभूति दी जो हमने आज तक कभी महसूस या एक्सपीरियंस नहीं की। किशन जी आपके समक्ष थे। आदरणीय आशुतोष राणा जी के विषय में तो आप बहुत कुछ बताया है, कुछ बातें मैं भी अपनी बातचीत में करूंगा। कविता का जिक्र किया है, साहित्य में दो ही विधाएं होती हैं, या तो गद्य होता है या पद्य होता है। नाटक उनमें की बीच की विधा है, ये दृश्य सर्व होता है, मैंने इसको पढ़िए भी और देखिए भी, इसलिए सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। भारत में हिंदी नाटकों का स्तर बहुत अच्छा नहीं माना गया। पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे, लेकिन कुछ दिनों से या कुछ वर्षों से कहिए, हिंदी नाटक ने अत्याधुनिकता का और ये जो आपकी तकनीक है उसका सहारा लेकर आगे बढ़ने का एक बीड़ा उठाया है। हमारे राम में वो सब दिखे, लेकिन मूल क्या है? जब हमारे राम लिखने के लिए भी लिखा गया, राहुल जी ने आग्रह किया, तो मेरे सामने समस्या ये थी कि पूरे विश्व में तो रामचरितमानस विख्यात है और कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जानकार लोग वाल्मीकि रामायण जानते हैं। दक्षिण में ई रामावतारम कम्ब रामायण है वो जानते हैं। कुछ थोड़े बहुत लोग आनंद रामायण जानते हैं, अद्भुत रामायण जानते हैं, अध्यात्म रामायण जानते हैं। कुछ जो पुराने पढ़ते हैं, जो पुराणों की कथाओं से, या फिर सबसे ज़्यादा योगदान, जैसा कि आशुतोष जी अभी पहले कह रहे थे और फिर आप सुनेंगे उनसे, सबसे बड़ा योगदान तो गुजरात का है। जितने बड़े उच्च कोटि के कथावाचक, राम कथावाचक, वो सब गुजरात के हैं। तो वो तो पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया में राम कथा की वर्षा कर रहे हैं, राम के रस में डुबो रहे हैं लोगों को। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए, इस नाटक में ऐसा क्या किया जाए कि रामलीलाएं सब देखते हैं और राम के ऊपर नाटक हैं वो भी देखते हैं। कई नाटक लिख चुका था, लेकिन अब चूंकि मेरे सामने ये ऐसा प्रश्न था कि इसको ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, इसमें कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो लोगों के सामने ना आई हो, और इसके साथ ही साथ समाज में कुछ जो सवाल उठते हैं राम के प्रति, राम कथा के प्रति, राम के अस्तित्व के प्रति। इस देश के लोग तमाम ऐसे हैं जो राम को मिथक बताते हैं। मिथक माने एक अफवाह जैसे झूठ, जिसको स्थापित कर दिया गया, राम हुए ही नहीं, इस तरह की धारणा पूरी दुनिया में जगह जगह पर राम के होने के प्रमाण बिखरे पड़े, और पूरा देश तो हमारा भारत तो है ही है। अब उसको रखा कैसे जाए, लोगों को जवाब भी मिले के चरित्र पर। मुगल काल से कुछ पहले कुछ ऐसा जोड़ दिया गया उनके साथ कि जो छवि पूरे विश्व में बन रही थी आदर्श की, उसको विकृत कर दिया गया। और यही हाल हर जगह हुआ, हर ग्रंथ के साथ हुआ, जिसमें क्षेपक जोड़ करके हमारे आस्था पुरुषों को, हमारे आदर्श पुंजों को और हमारी मानवता और मर्यादा के शिखर पुरुषों को तिरोहित करने का काम किया गया। उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं इस हमारे राम में देना चाहता हूं, और अधिकांशतः दिए भी। कैसे दिए जाए, आप तो उपदेश देकर के तो बोल नहीं सकते, कथावाचक तो वहाँ कोई है नहीं, वो तो आप सामने देख रहे हैं और दृश्य देख रहे हैं, तो उन्हीं दृश्यों के माध्यम से ही देने।
तो इसलिए मैंने तमाम पुराणों का भी अध्ययन किया, तमाम रामायणें भी देखी मैंने, इससे पहले भी देखी थी, लेकिन अब इस दृष्टि से देखी कि इनका उत्तर भी दिया जाए और हमारे देश के लोगों को जो इसको देखने आए उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए इस नाटक के माध्यम से जो इससे पहले उन्हें नहीं मिला है। कुछ ऐसा अद्भुत मिले, कुछ ऐसा सत्य मिले जो उनके जीवन में भविष्य में घटित होता रहे। और देखिए, तो उसको वस्तुतः उसी को अभिनय कहते हैं। पूरे बॉलीवुड में तमाम बड़े बड़े विद्वान देखे मैंने, लेखक देखे, तमाम लेखकों से मिला भी हूँ, लेकिन जिन लोगों ने व्यक्तिगत इंटरव्यू भी लिए हैं शायद उनको भी मालूम होगा कि पूरे बॉलीवुड में आशुतोष राणा कोई दूसरा नहीं है। एक बार तालियां बजा सकते हैं आप लोग पत्रकार होने के बाद में, न तो साहित्य के क्षेत्र में और न अभिनय के क्षेत्र में। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मेरी स्क्रिप्ट के रावण को आशुतोष जी मिले, और ये हमारे राहुल भैया के लिए भी गर्व की बात है कि पूरे स्नेह और पूरी आत्मीयता के साथ उनके नाटक हमारे राम को आशुतोष जी मिले। और केवल आशुतोष जी ने रावण का अभिनय ही नहीं किया, मैंने इसको लिख डाला, फिर डायरेक्टर के हिसाब से भाई साहब इसको थोड़ा ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दीजिए, उसको वैसे कर दीजिए, जैसा मुझे बताया गया था उसके अनुकूल मैंने लिखा। फिर जब इस नाटक में प्रवेश हुआ आशुतोष राणा जी का, तो आशुतोष राणा जी का ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैंने स्क्रिप्ट को धीरे 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 एक कथा को मुझे 4 बार लिखना पड़ा। कभी कभी मैं झुंझला भी जाता था, लेकिन मेरी वो झुंझलाहट थोड़ी देर तक रहती थी, उसके बाद मैं सामान्य होकर सोचता था इसको इतना अच्छा बना दिया जाए कि पूरी दुनिया में इसकी जय जयकार, लोगों का अपूर्व स्नेह और असीम प्यार मिले। और ठीक वैसा ही हो रहा। मुझे गर्व ही नहीं, मुझे परम आनंद है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कभी न कभी होता है, और वो अच्छा होता है। हमारे राम के साथ और मेरे साथ और हमारे राम की पूरी टीम के साथ वैसा ही हो रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा है। मैं उन्हीं को धन्यवाद देता हूँ, तो मैं उन्हीं के चरणों का सेवक हूँ। सर, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप हमारे राम जो नाटक है उसमें रावण का किरदार कर रहे हैं, तो आशुतोष राणा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बताइए, रावण के किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आशुतोष राणा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसके लिए मेरी एक किताब है जो मैंने लिखी है, जिसका नाम है रामराज्य, तो उसको साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि उस किताब को आप पढ़ें, क्योंकि किसी भी लेखन का महत्व तब होता है जब वो किसी उचित पाठक के पास पहुँच जाए। तो ये हमारे लिए अद्भुत अपूर्व आनंद की बात होगी कि आप जैसी मेधा और प्रतिभा, तो उसमें हमने अपना पूरा जो हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं चीज़ों को या उन घटनाक्रमों को, तो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किताब जब आप पढ़ेंगी, हाथ में उठाएंगी, तो फिर वो आपको बाकी के सारे काम छुड़वा देगी, और आप तब तक जब तक रामराज्य में समाप्त नहीं कर लेंगी तब तक आप किसी अन्य काम को हाथ नहीं लगाएंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि निराकार से परम ब्रह्म परमात्मा ने निराकार से अगर साकार की बिरादरी में जन्म लिया है किसी व्यक्ति के निदान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नर होते हुए और नारायण तक की जो यात्रा अगर हुई है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई चमत्कार और कहीं ना कहीं कोई तथ्य तो शामिल होगा ही। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जब आप बड़ा व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्तिता है, निश्चित रूप से आपके और आपके मतलब उनके संपर्क में आने के बाद नकारात्मक चीजें सकारात्मक में रूपांतरित हो जाती हैं। तो वैसा मेरा अपना मानना है। और मतलब इसमें जो बारीक अंतर है
कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन परमात्मा श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। तो ये जो बारीक अंतर होते हैं, रावण की जो यात्रा है वो साधना से सत्ता और सिंहासन की तरफ है, और राम की जो यात्रा है वो सिंहासन से साधना और समाज की तरफ है। तो अगर आप देखें, दोनों ही शक्ति के प्रतिरूप हैं, दोनों ही अद्भुत, दोनों ही शिव के भक्त हैं। ऐसे ही है ना, दोनों ने ही शिव को साधा हुआ है, ऐसा ही है ना। दोनों के पास नायकत्व भरा हुआ है, दोनों की फैन फॉलोइंग है, तभी तो रावण ने 64 चौकड़ी तक कहा जाता है कि राज किया। दोनों शक्ति के उपासक हैं, लेकिन जगत जननी मातेश्वरी सीता एक का वरण करती है तो दूसरे को हरण करना पड़ता है। तो वो जो अंतर है उन दोनों के बीच में, कि एक अगर हां कहना सीख लेता तो रावण ना होता, वो राम में रूपांतरित हो जाता। तो एक की जो नकार चेतना है और एक की जो सकार चेतना है, तो आपको मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप हमारे राम देखेंगे, 22 और 23 तारीख को यहाँ पे है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, जो कि तकरीबन 1100 की कैपेसिटी का है। तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि यदि अभी तक आप इस महाकाव्य के प्रेम में थे तो आप परम प्रेम में पड़ जाएंगे। यदि आप इसके प्रति आदर के भाव से भरे हुए थे इस महाकाव्य से, तो आप परम आदर और आनंद के भाव से भर जाएंगे, क्योंकि वो कथा ही अपने आप में बड़ी अद्भुत अनोखी है। उसमें नीति और नियम, कि रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य है ना हमारे पास। तो लोग कहते हैं कि जो कुछ रामायण और महाभारत में है वो विश्व में सब कहीं है, और जो इनमें नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए आप, जब रामायण की बात आती है तो रामायण में जब सामाजिक उत्थान की बात हो तो रामायण से सूत्र मिलते हैं, और जब व्यक्तिगत उत्थान की बात हो तो महाभारत में सूत्र मिलते हैं। राम के कर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं, और द्वारका में मतलब यानी द्वापर युग में कृष्ण के कथन बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो एक की करनी और दूसरे की कथनी यदि हमारे जीवन में शामिल हो जाए तो हमारा जीवन शुभमय हो जाता है, अर्थात कल्याणकारी हो जाता है। तो वैसी वाली चीजें हैं जो हमारे पास हैं, जिसको हम लोग हालांकि हरिकथा तो जैसा कि बताया तकरीबन 300-350 रामायण लिखी हुई है, जिसमें वाल्मीकि रामायण से लेके आनंद रामायण, आध्यात्म रामायण, रामचरितमानस, ऐसी कई सारी कथाएं हैं। तो इतने विस्तृत व्यक्तित्व को और कथानक को 3 घंटे में अपने आप मंच के ऊपर उपस्थित कर देना, प्रस्तुत कर देना, अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि आप किसको छोड़ेंगे, किस प्रसंग को छोड़ेंगे, किस प्रसंग को पकड़ेंगे। जो कथाएं जनरली 11-11 दिनों में होती है, जिसके लिए रामानंद सागर जी को तकरीबन 40-45 एपिसोड बनाने पड़े, उसको आपको 3 घंटे में, तो ये आप सोच लीजिए कि उसमें कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से, क्योंकि मैं गुरुवादी व्यक्ति हूँ, और मेरा राहुल का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बड़ा मान दिया, नरेश जी का धन्यवाद, उन्होंने मुझे बड़ा मान दिया। लेकिन ये जो कुछ भी मेरे पास है, ये गुरु को सर पर लाके चलिए आज्ञा माही और कह कबीरदास दास को 3 लोग भय नहीं। तो हमारे पास हमारा कुछ नहीं है, जो है सो कृपा का ही परिणाम है। तो इसी उन्हीं की कृपा के परिणाम के तौर पे मेरे मन में बचपन से इच्छा थी, क्योंकि हम गाडरावाड़ा एक मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव है, हम वहां के रहने वाले हैं, और हमारे छोटे से गांव में रामलीलाएं होती थी, हम रामलीलाएं करते थे। और जब हम वो किरदार देखते थे तो हमें बड़ा प्रभावित होता था। रावण का किरदार हमारे यहाँ उमाशंकर महाराज के नाम के एक बड़े विकट एक्टर होते थे, जो करते थे रावण का किरदार, और उनकी आवाज, उनकी चाल ढाल, उनका रूप रंग और उनके डायलॉग, तो मुझे बड़ा लेकिन उम्र छोटी थी, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा किरदार रामलीला मंडली दे दे, असंभव था। लेकिन वो बचपन की जो इच्छा है वो बनी रही, और जब वो लगातार जब आप हमारा जो पैशन, हमारा प्रोफेशन बना, तो जब अनुकूल स्थितियां बनी तो मन की जो इच्छा थी, तो गुरु कृपा से वो इच्छा पूर्ण हुई, और इसी का परिणाम है हमारे नाम। और हम चाहेंगे कि आप लोग आए और देखें उसको, फिर देखने के बाद अगर आपको लगे तो फिर मतलब अपने मित्रों को भी दिखाएं और उनको बताएं।
लेकिन ये विश्वास है कि वो 3 घंटे आपके जीवन के बड़े आनंद से हो। उसकी तो कहीं कोई तुलना जीवन में नहीं हो सकती। हमारे छोटे कदम हैं और हमारा ये मानना है कि उस छोटे कदम में, उस छोटी इच्छा में अच्छा तो मुझे नहीं पता कि कितना अच्छा आपको लगेगा, लेकिन ये विश्वास पूर्वक कहता हूं कि सच्चा जरूर लगेगा आपको। और वो एक चीज है, तो मुझे नहीं पता, उसका निर्णय आप कीजिएगा कि सच्चा है या नहीं है। ये परमात्मा तो आपसे भी करवा रहे हैं। हाँ, हमसे करवा ही रहे हैं। हमसे करवा रहे हैं तो आपसे भी करवा रहे हैं। नहीं, वो जो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व, वो जीवन में नहीं हो सकता। और मतलब हम लोग तो जब हम पढ़ ही रहे थे उस समय, जब हम देख रहे थे और हमें देख देख के लगता था कि हाँ, अगर साकार स्वरूप अगर आज के दौर में देखा जाए तो उनका जो चित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो छवि है, या जिस तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया, और वो थे भी उस किस्म के व्यक्ति, वो शिवमय व्यक्ति थे। मैंने उनको फिर बाद में जब ये अपना सोशल मीडिया थोड़ा एक्टिव हो गया तो निजी जीवन के बारे में भी जानना आपको सहजता थे। जब वो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते थे तो आपको लगा, आप बैठ के सुनते सुनते आपकी आंखें बंद हो जाती थी। तो वो तो व्यक्ति थे और बड़े मतलब उनके अंदर जो पवित्रता थी, तो वो जो व्यक्तित्व था, जो गरिमा थी, तो मैं तो सिर्फ प्रणाम भी कर सकता हूँ और जितना अभिनंदन करूँ उतना कम। और मैं प्रयास भी नहीं करता कि बड़े जूते में छोटे बच्चों को पैर नहीं फंसाने चाहिए, वो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। तो जहन में क्या चल रहा है? मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ वही चल रहा होता है। मैं प्रार्थना करता हूँ करने के पहले, और उसके बाद फिर मैं अपने आप को ये मान के चलता हूँ कि ये जो भूमि है, अब इस भूमि में जो ऊर्जा, हम आंखों से संसार को देखते हैं, लेकिन क्या हम उन आंखों को देख पाते हैं सर? जिन आंखों से हम संसार देख रहे हैं, उन आंखों को हम देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये है, हम बोल रहे हैं, कंठ हमारा है, लेकिन क्या आशुतोष आप बोल रहे हैं? नहीं, बोलने वाला कोई और है जो बुलवा रहा है आपसे। वो क्या होता है कि सड़ा सा निकल गया, जिस दिन मन पंछी उड़ जाए, डरो पिंजरा राने, भाई नजे है बंधु नजे है, हंस अकेले जाने, इस तन भीतर 10 द्वारे हैं, कौन कहां कर जाने, कि हमें को हो जाए ईश्वरी ऐसे हृदय फलाने। तो मैं इस सत्य को मैं विश्वास रखता हूं, हमारी स्थिति बिल्कुल वही होती है जैसे ये माइक बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? वक्ता कोई और है, ये सिर्फ जो बोला जा रहा है उसको एम्पलीफाई करके आप तक पहुंचा रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही हम और आप इंस्ट्रूमेंट है सर, बोलने वाला कोई और है। ये अलग बात है कि इस माइक की, ये माइक कहेगा कि धन्यवाद कि इस वक्ता की होठों के सामने, इसके मुंह के सामने मैं लग गया, तो इसके कंठ से निकलने वाली बात मैंने पहुंचा दी। ऐसे ही मैं भी कहता हूं कि धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने अपनी अभिव्यक्ति के लिए मेरे कंठ का और मेरे शरीर का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो मैं बिल्कुल उस झंझट में नहीं पड़ता। मैं ये मान के चलता हूँ कि बहुत देते हैं आप, और इसी में हम अनुभूत हैं कि आपने अपनी कथा में किसी किरदार की अभिव्यक्ति के लिए इस माटी को, इस खेत को चुना है। अब ये खेत, फसल तेरी, मतलब कश्ती तेरी, समंदर तेरा, लहरें तेरी, तो अब डूबने का डर क्या है, और मैं भी तेरा। आशुतोष जी, आप एक स्थापित कलाकार हैं जी। हमने आपको दुश्मन में, संघर्ष में देखा है। रावण का जो किरदार है, ये आप जब मेंशन करते हैं तो वहाँ पे दर्शकों से तुरंत रिएक्शन मिलता है जी। तो किस तरह का मतलब अब तक रिएक्शन? बहुत अद्भुत होता है सर, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब आप तो अपन गुजरात में बैठे, तो गुजरात में तो व्यापारी मानसिकता ज्यादा जल्दी समझ में आती है। उसमें ये होता है कि जैसे कैश काउंटर पे जब कोई सामान लो और ऑनलाइन कोई सामान लो, तो सुख किसमें मिलता है? दुकानदार को सुख किसमें मिलता है, ऑनलाइन बेचने में या कैश काउंटर पे? तो ये जो कैश काउंटर का सुख है सर, वो सुख आपको रंगमंच में मिलता है। बाकी जो सुख होते हैं वो ऑनलाइन के सुख होते हैं। इसी के बाद कि आओ लच्छू, जाओ लच्छू, नृतक अच्छू, नृतक अच्छू, वहां से सामान आया, पैसा कहाँ से गया? बोले यहाँ से हवा में हो गई, वहां चला गया। बोले क्या? बोली लिंक थी। लेकिन जब आप जाते हैं तो ये जो व्यक्तिगत
संपर्क का सुख होता है। अभी हम और आप बैठे हैं,